माँ, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ वो मुझे खा जाएगा। पिताजी, पिताजी मुझे बचा लो, वो मुझे खा जाएगा। धानु, धानु बचा लो मुझे, वो मुझे खा जाएगा। माँ, माँ, माँ मैं उसे खूब अच्छी तरह जानता हूँ माँ, वो रोज मेरे सपनों में आता है। पिताजी, पिताजी आपके घुटने पर पट्टी कैसी? धानु देखो आ गया, धानु, धानु देखो आ गया। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ, 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 माँ। अरे क्या हुआ? सपना था, फिर से सपना। अरे यार, ऐसा क्या सपना देखता है तू रोज रोज? जो चीख चीख कर हम सबको उठा देता। चलो यार अपने अपने कमरे में, इसका तो रोज का। नहीं, आज मैं जाने बिना नहीं जाऊंगा। ये ऐसा क्या सपना देखता है? बस। और मैं भी नहीं जाऊंगा। और मैं भी नहीं जाऊंगा। अब तो मैं भी नहीं जाऊंगा। देखो तुम सब लोग डर जाओगे। क्या कहा? हम डर जाएंगे? अब तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बता क्या है तेरा सपना? तुम सब लोग मेरे सपने का हिस्सा बनोगे? हाँ बनेंगे। तो ठीक है, बताता हूं। इस घटना का संबंध मेरे पिताजी से है और मेरे सपने से भी। पिताजी उस वक्त शायद 55 साल के थे। दुबला शरीर और बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफेद, जैसे सर पे किसी ने रुई रख दी हो। पिताजी बोलते बहुत कम थे और सोचते बहुत ज्यादा। और जब पिताजी बोलते थे तो हमें राहत मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें उनसे डर भी लगता था, क्योंकि हम जानते थे कि संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी हमारे पिताजी के पास है। और हम ये भी जानते थे कि ये दुनिया भर की सारी भाषाएं हमारे पिताजी बोल सकते हैं। कभी कभी साल में एक आध बार ऐसा भी होता था जब पिताजी हमें घुमाने के लिए वहां दूर कहीं खेतों में ले जाते थे। चलने से पहले पिताजी मुंह में तंबाकू भर लेते थे और तंबाकू के कारण पिताजी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। वो चुप भी रहते और उनकी यही चुप्पी, हमारे पिताजी की यही चुप्पी हमें बहुत ही गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती है। पिताजी,
पिताजी। छुटकी, बार बार पिताजी को क्यों परेशान करती हो? जाओ, जाकर अपनी जगह पर खेलो। और अंदर से लाइट जला देना। मेरी छोटी बहन छुटकी। पता है, छुटकी जब भी पिताजी से कुछ पूछने की कोशिश करती थी तो मोहन तुरंत उसकी बात का जवाब देने की कोशिश करता, ताकि पिताजी को ना बोलना पड़े। हाँ, वैसे ये काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता था, क्योंकि मोहन जानता था कि अगर उसका जवाब गलत निकला तो पिताजी को बोलना पड़ेगा। और बोलने में उन्हें थोड़ी परेशानी होती थी। क्या परेशानी होती थी उन्हें बोलने में? देख छुटकी, मैं बताता हूं। एक तो पिताजी को बोलने के लिए अपनी मुंह की पीठ टूटनी पड़ती है, और दूसरा, जिस दुनिया में पिताजी खोए रहते वहां से निकलकर यहां तक आने में उन्हें एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती। मेरा एरोप्लेन। अरे छुटकी, संभल के। एक और मुद्दा है। लेकिन मोहन, छुटकी पिताजी से ऐसा क्या पूछती थी जिसका जवाब तुझे देना पड़ता था? छुटकी के सवालों में ज्यादा कोई खास बात नहीं होती थी। बस उसे तो इन पेड़ों और इन फूलों से बड़ा प्यार था। पिताजी, अगर मैं उछलती उस फूलबरी डाल को छू नहीं पाती तो क्यों ना वो झूलकर मेरे पास आ जाती। उसे पाने के लिए जितना प्रयास मेरे लिए जरूरी है उतना उसका भी तो। कुछ मैं उछलूं, कुछ वो झुके, कुछ मैं उछलूं, कुछ वो झुके, कुछ मैं उछलूं, कुछ वो झुके। छुटकी, वो देख चिड़िया। कहाँ है? वो देख, वो रही। अरे कहाँ है? अरे ध्यान से देख, वो है। कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही। तो सही वो रही। अरे कहाँ है? अरे वो देख, वो रही चिड़िया। अरे वाह, दिख गई। पिताजी, 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 उस डाल पे बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं? अचानक लगा एक चिड़िया, अचानक लगा एक चिड़िया, एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई, एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई, उजले मजबूत डैनों से झपटती हुई, उजले मजबूत डैनों से झपटती हुई, निर्द्वंद निर्द्वंद सुंदर सुंदर, निर्द्वंद निर्द्वंद सुंदर। सुंदर। क्या ये कविता है? कविता ही होगी, क्योंकि कहीं कुछ नहीं है, न चिड़िया न आसमान। अचानक लगा एक चिड़िया। छुटकी, बार बार पिताजी को परेशान मत किया। मैं तुझे बताता हूँ। वो देख, वो जो चिड़िया तूने देखी है ना, उसे नीलकंठ कहते हैं, और उसे दशहरे के दिन जरूर देखना चाहिए, समझी? हाँ। चूंकि मोहन सभी चिड़ियों को जानता था, इसीलिए तो बता सकता था। उसकी पूरी कोशिश रहती कि पिताजी को आराम मिले और वे सोचते रहे। लेकिन एक दिन जब पिताजी टहलकर खेतों से वापस लौटे तो आप जानते हैं क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, ये आपके पैर पे चोट कैसे लगी पिताजी? कुछ नहीं, खेत में जरा सी। नहीं। क्या हुआ पिताजी? इसको दिखाई देता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा खेत में खेलने जाता है। आज पता है, जब मैं खेत से घूमकर आ रहा तो क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? जब मैं खेत से घूम के आ रहा था ना, तो खेत के पास में एक बड़ा सा त्रिश खड़ा था। त्रिश? हाँ, और उस त्रिश को मैंने देखा, उस त्रिश ने मुझे देखा। हम दोनों की आंखें मिली। उसके बाद वो त्रिश मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा, और उस त्रिश ने मुझे काट लिया। खेत में त्रिश भी रहता है पिताजी? हाँ, और पता है अब तू बात खेत में मत जाना खेलने के लिए बिल्कुल भी। नहीं,
अब नहीं जाऊंगा। अगर तू वहां चला गया तो तुझे त्रिश काट लेगा। नहीं, अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी को त्रिश ने काट लिया, अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी को त्रिश ने काट लिया, अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम सब लोग मुझे डराया मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। क्या हुआ मोहन, इतना परेशान क्यों है? नू, मेरे पिताजी को ना आज एक त्रिश ने काट लिया। त्रिश ने? हाँ। अब क्या होगा मोहन? त्रिश के काटने पर कोई भी इंसान बच नहीं सकता। बच नहीं सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तू मुझे डरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे मालूम है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तुझे मेरी बात मजाक लगती है? आप मेरे साथ खेतों में चल और तुम सब भी चलो, अपने आप पता चल जाएगा त्रिश होता है कि नहीं। क्यों भाई लोग? हाँ, चलो 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 चलो। चलना चल, डर गया? बड़ी जल्दी डर गया? नहीं डरता। हाँ तो चल। चल चलो। चलो, मेरे लिए काम करो। चलो। कोई त्रिश नहीं होता, कोई त्रिश नहीं होता। ए मोहन, वो देख, वो रहा त्रिश। मुझे नहीं दिखता, बहुत अंधेरा है। वो देख, वो रहा। अभी भी नहीं दिख रहा, लाइट कम है। काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है इसमें। नाक से भी ज्यादा? मतलब सांप से भी ज्यादा? सांप? सांप तो तभी काटता है जब उसमें पैर पड़ जाए या कोई उसे तंग करने की कोशिश करे, लेकिन त्रिश तो नजर मिलते ही पीछे पड़ जाता है। अच्छा, तो फिर भागो। अरे नहीं, उससे बचने के लिए कभी सीधा नहीं भागना चाहिए। तो फिर पहले टेढ़ा जाओ, फिर मेढ़ा जाओ, फिर बैठ के पेड़ा खाओ, पेड़ा, फिर लंबी लंबी छलांग लगाओ, छलांग, ताकि त्रिश जब पैरों के निशान घूमता भी आ जाए ना तो आके चकमा खा जाए। लेकिन थानू, अगर फिर भी त्रिश किसी को काट ले तो? अरे नहीं रे, त्रिश जब भी काटता है जब उससे आंखें टकरा जाए, और तुम सब भी कभी त्रिश को देखो तो उससे आंखें मत मिलाना। क्योंकि आंखों के मिलते ही वो आदमी की गंध पहचान लेता है, गंध पहचान लेता है। इसके बाद आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, वो इसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन थानू, मेरे पिताजी को बचाने का कोई रास्ता तो होगा ना? रास्ता? रास्ता है ना। एक काम कर, इधर आ, बैठ। हाँ, बैठ। आइडिया नहीं चाहिए तेरे को? हाँ। हाथ दबा पहले। हाँ, दबा जल्दी दबा। मजा आ गया। बस। हाँ, वो आइडिया तो दे। हाँ? हाँ, रास्ता बता। त्रिश जब भी किसी को काटता है वहां से भाग जाता है और किसी जगह पे जाकर पेशाब करता है। पेशाब में लोट लगा लेता है। और त्रिश ने ऐसा कर लिया, वो इंसान बच नहीं सकता। हाँ, अगर उससे बचना है खुद किसी नदी, तालाब या कुएं में जाकर डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर उसे ऐसा करने से पहले मार देना चाहिए। पर तेरे पिताजी ने तो ये सब किया नहीं है, उनका तो भगवान ही मालिक है। ए कानू, तू मुझे डरा रहा है, मुझे मालूम है। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ मेरे पिताजी को, ऐसा कुछ नहीं होता। तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है? ओके, पिताजी तुम्हारे, त्रिश तुम्हारा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो चले। चलो भाई, थानू, मेरी बात सुन। थानू, हम तो चला गया। मुझे भी सभी बच्चों की तरह त्रिश से बहुत डर लगता है। मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक दो ही तो पात्र हैं। एक है वो विशालकाय हाथी,
और दूसरा वो जंगलों में घूमने वाला जहरीला तिरिच